10th क्लास इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में नोट करने हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दीज रिएक्शंस। हमें डिफरेंस बताना है किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जब कोई एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, जैसे ये जिंक है प्लस CuSO4, ये कंपाउंड है CuSO4, तो यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस होगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, जिंक डिस्प्लेस करेगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, जिसमें एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कॉपर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, खुद उसका स्थान ले लेता है। जैसे Zn जिंक सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट से, और कॉपर इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एक एग्जाम्पल आप कर लेना। ठीक है जी, इसके बाद देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन two different atoms और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज देमसेल्फ विद ईच अदर। इनके बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, डिफरेंट एटम्स का और ग्रुप्स का। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप और एलिमेंट्स का इंटर एक्सचेंज होता है। जैसे BaCl2 Na SO4, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो Ba है, ये वाला Ba ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा, और जो ये Cl है ये Na के साथ जुड़ जाएगा। तो BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। 2 हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है यहाँ पे। इसके भी 2 एग्जाम्पल है, कोई भी आप एक एग्जाम्पल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन इट्स रिएक्शन। तो इसकी हमने एक रिएक्शन लिखनी है, जो कॉपर किस में से, सिल्वर नाइट्रेट्स में से किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को। तो ये हमारी ये केमिकल रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल्स। एग्जांपल जरूर करना बच्चे आपको। व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स, जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, देन ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन देम, जब उन दोनों में रिएक्शन होता है 2 सॉल्यूशंस के बीच में, देन वाइट कलर सब्सटेंस फॉर्म, तब एक वाइट कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है। सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में क्या हुआ होता है, इंसॉल्युबल होता है। दिस इंसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और जो वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है 2 सॉल्यूशंस के बीच में, 2 सॉल्यूशंस को मिलाने पर, उस वाइट कलर के सब्सटेंस को जो उस सॉल्यूशन में इंसॉल्युबल है, उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन आर फॉर्म्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन बनता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये उसका एग्जांपल है, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो BaSO4 हमारा क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का, जो उसमें घुलनशील नहीं है, जो सॉल्यूशंस के अंदर इंसॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच अदर। एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब्सटेंस गैस ऑक्सीडाइज रिएक्शन व्हेन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लेस ऑफ हाइड्रोजन, और लेस बोलो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी होती है और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन क्या होता है बच्चे, इसका एकदम अपोजिट होता है, इसका अपोजिट। उसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ये दोनों का एग्जांपल है। अब देखो Mg अकेला है, यहाँ पे जाके क्या होगा, Mg हो, तो ऑक्सीजन का गेनिंग हो गई, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे CuO है, ऑक्सीजन है इसके साथ, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन अलग हो गया है, Cu रह गया, ये क्या बन गया यहाँ पे, रिडक्शन।
और यहाँ पे H हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे जाकर H2 हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो, उसे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों के यहाँ पे ये दोनों के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं बच्चों, ठीक है। ये रिडक्शन के थे, वो ऑक्सीडेशन के हैं। क्वेश्चन कर लेना आप ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स। हम किसी आर्टिकल्स पर या आयरन पर पेंट क्यों करते हैं, या आयरन के आर्टिकल्स पर पेंट क्यों करते हैं। व्हेन वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स इट्स आउटर सरफेस गेट्स कवर्ड। तो इसकी जो आउटर सरफेस हो जाती है वो कवर्ड हो जाती है किससे, पेंट से। इट इज़ नो मोर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन एयर। और एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाती। इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, और उसको किससे बचाती है, रस्टिंग से बचाती है, जंग लगने से बचाती है। दिस इज कैन सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग बाई अप्लाइंग पेंट ऑन देम। और उस आयरन आर्टिकल्स को हमें रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनको हम फ्लश क्यों करते हैं, उनके अंदर फ्लश क्यों करते हैं, नाइट्रोजन वायु। जो हम चिप्स खाते हैं, चिप्स जो भी हम पैकिंग में आता है, नमकीन आता है, चिप्स आता है, उसके अंदर जो पैकिंग होती है, जो चिप्स का पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। वी कैन स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बाई कीपिंग ऑयल एंड फैट फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर। जो सब्सटेंस उसके अंदर होता है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके अंदर हम कौन सी गैस डालते हैं, नाइट्रोजन। सिमिलरली टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। अच्छा, दो हमें दो एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, कोरोजन की और रेंसिडिटी की। कोरोजन क्या होता है अभी बताया बच्चे, जंग एक तरह से रस्टिंग जिसको बोलते हैं। न्यू आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन न्यू आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन एंड शाइनी बट समटाइम्स दे रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑन आयरन आइटम्स। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आयरन बोलो या कोरोजन बोलो। जैसे कोई भी नया सब्सटेंस होता है आयरन का, वो स्टार्टिंग में तो शाइनी होता, बट कुछ टाइम बाद उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, ब्राउन कलर की, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। इन सम अदर मेटल्स आल्सो दीज टाइप्स ऑफ चेंज टेक्स प्लेस। कुछ अदर तरह के मेटल्स में भी ये चेंज हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, मॉइस्चर इट इज एक्सेट्रा, इट गेट्स कलर्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे पीतल होता है, पीतल पर हर रंग की परत जम जाती है, वो भी उसका पीतल का कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है। ब्लैक कोटिंग ऑन ए सिल्वर, सिल्वर पर कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर ग्रीन कलर की होती है। आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के। ड्यू टू कोरोजन कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल गेट कवर्ड। इससे जैसे कार बॉडी जो होती है, ब्रिजेज होते हैं, उन पर भी ये रस्टिंग लग जाती है। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चे, जब जैसे फैटी सब्सटेंस हो गए, ठीक है जी, फैटी सब्सटेंस हो गए, ऑयली सब्सटेंस हो गए, जब उनको लॉन्ग टाइम के लिए खुले में रख देते हैं तो उनके अंदर जो कलर में और टेस्ट में कुछ चेंजेज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट kept in long time then we find a change in their taste and smell। तो उनमें से एक चेंज पाते हैं हम किस में, टेस्ट में और स्मेल में। व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड। जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये रैंसिड हो गए हैं। एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट। जो इनको इन सब्सटेंस को ऐसे करने से बचाती है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। आर एडेड टू फूड्स, अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्लो डाउन व्हेन फूड आइटम्स आर प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को स्लो कर सकते हैं कब, जब हम उसको फूड को किसके अंदर डाल देते, किसके अंदर रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग चिप्स विद नाइट्रोजन प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज।